जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमारे पास क्लास टेंथ है। मैं लिख देता हूँ क्लास टेंथ और मैथ्स। और मेरे पास जो चैप्टर बन रहा है वो है 6 और एक्सरसाइज जो है वो 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा हमने डायग्राम को भी डिस्कस करना है। सो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके पास ये डेटा गिवन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्ट करना है किसको, पॉलीगॉन। और इसके अलावा आपने कंस्ट्रक्ट करना है किस चीज को, हिस्टोग्राम को। राइट, हिस्टोग्राम और पॉली जो आपके पास है पॉलीगॉन है, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन, इसको आपने कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ये स्टैटिस्टिक का पोर्शन है, बेसिक स्टैटिस्टिक क्लास 10th में। ओके, सो देखते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, ये बात याद रखना अपने माइंड में। हिस्टोग्राम डिस्कस करना है, मैं यहां पर लिख देता हूं। और दूसरा हमने बनानी है पॉलीगॉन। ओके, सो इसके लिए मुझे क्या चीज चाहिए, देखें। हिस्टोग्राम उस वक्त बनेगी जब मेरे पास क्या चीज होगी, क्लास बाउंड्रीज होंगी, तो हिस्टोग्राम बन जाएगी। राइट, सो क्लास बाउंड्री के लिए मेरे पास एक कॉलम होना चाहिए, क्लास बाउंड्रीज। ओके, क्लास बाउंड्रीज को इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, अब देखिए यहां पर क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज किस तरह हम फाइंड करेंगे। आपके पास जो वेट है स्टूडेंट्स के डिफरेंट, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट वेट्स हैं। वेट 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44, 45 से 49, ये डिफरेंट वेट्स हैं आपके पास। और ये जो वेट हैं इसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, एक में आ रहा है 5 आ रहे हैं, दूसरे में 8 आ रहे हैं, फिर 13 आ रहे हैं, फिर उसके बाद 22, फिर 15, फिर उसके बाद 10 एंड 8। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मीन इनकी फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने बनाना है हिस्टोग्राम को, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए मेरे पास क्लास बाउंड्रीज होने चाहिए। तो क्लास बाउंड्रीज ये हैं कि 20 से 24, तो 100.5 में पीछे चलूंगा, 19.5 और इधर से 0.5 मैंने इंक्रीज करना है, तो 24.5। फिर ये टेक्निक है। सो इसके बाद 25 से 29 में आएंगे तो 24 ये आपके पास है, और 29.5 इधर। फिर इस 29.5 को लेंगे, 29.5। सो आगे हम जाएंगे 34.5 तक। फिर 34.5 से मेरे पास आ जाएगा 39.5। फिर 39.5 से 44.5। ओके,
फिर 44, जो 44 है आपके पास 0.5, यहाँ से हम चलेंगे तो 49.5 तक। सो 49.5 टू 54.5, ये मेरे पास बन गया एक आपके सामने एक पूरा कॉलम बन गया किसका, क्लास बाउंड्रीज का, राइट। क्लास बाउंड्रीज भी मेरे पास क्लियर होगी। ओके, अब मैंने क्या चीज बनानी है, आपको पता है मैंने बनाना है हिस्टोग्राम। ओके, सो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा क्लास बाउंड्रीज को और वाई एक्सिस पे लूंगा फ्रीक्वेंसी को। देखिए ये है मेरे पास हिस्टोग्राम। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास है वाई एक्सिस। यहां पर आएंगी क्लास बाउंड्रीज। ओके, और यहां पर आएगी फ्रीक्वेंसी। ओके, मीन्स कि आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहां पर कि मेरे पास जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 19 से 19.5 से 24.5। तो सो मैं यहां पर लिखूंगा 19.5 और 24.5। फिर मेरे पास हैं 34.5, फिर है 39.5 एंड फिर मेरे पास है 44.5 एंड देन मेरे पास है 49 और सॉरी यहाँ पर हम लिख देते हैं 49.5 और दिन मेरे पास आ जाएगा 54.5। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी जो चल रही है, फ्रीक्वेंसी कौन सी है 5, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट कौन सी है आपके पास 8, फिर 13, फिर 22, फिर 15, फिर उसके बाद आपके पास बस 15 को लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये 13 है, यहाँ पर 10 आएगा, 10 के बाद 11, 12, 13 यहाँ पर, फिर उसके बाद 14, 15 यहाँ पर, फिर 16, 17 कोई भी नहीं है तो 22 यहाँ तक आ जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और किससे, क्लास बाउंड्री से हिस्टोग्राम यहां तक। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको व्यू ठीक कर देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा। ओके,
ये अब क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट आप देख सकते हैं 19.5 और 24.5, ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये जो मैच कर रहे हैं इनकी फ्रिक्वेंसी 5 है, तो ये सिर्फ 5 तक यहाँ तक, राइट। और 24 भी है, तो इसको ये मैच कर गए, ठीक है। सेकंड देखिए 24 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 भी है, तो ये इंक्रीज कर जाएगा 8 तक, ओके। और 34 की भी है 8, सो यहां पर ये दोनों मैच कर जाएंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा रब करके लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखें 34 किस पे है, 34 की 13 फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पर, और ये भी 13 पे है। इसके बाद देखें 39 की फ्रीक्वेंसी 22 बन रही है, ओके। सो 39 की फ्रीक्वेंसी बन रही है जी 22, सो ये यहाँ तक जाएगा। और 44 की बन रही है ऑफ कोर्स। इसके बाद 44 की बन रही है, आप देख सकते हैं जी 15, तो 15 नीचे है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। सो ये भी यहाँ तक आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी ये कंस्ट्रक्ट होगी। इसके बाद मेरे पास है 49 की बन रही है जी 10, तो ये है इसके इक्वल आएगा, सो ये भी यहाँ पर इक्वल आएगा, ओके। इसके बाद 49 और 54 की 8 बन रही है, तो 8 और 54 यहाँ पर आ जाएगा। ये बन गया जी हमारे पास एक, आप इसे कह सकते हैं जी हिस्टोग्राम, ओके। ये है हमारी हिस्टोग्राम जो हमने कंस्ट्रक्ट की। जब आपके पास पेपर पे आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी सा है, सिंपल है, और जब आप इसे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी क्लियर, ओके। सो आज का हमारा यही लेसन था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी हिस्टोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह पॉलीगॉन को भी डिस्कस करेंगे, और फिर इजीली आप समझ पाएंगे कि किस तरह हम पॉलीगॉन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के वेट्स हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके। और ये क्लास बाउंड्रीज हमने खुद फाइंड की। क्लास बाउंड्री किससे फाइंड की हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड की हैं वेट्स से, जो आपके पास एक्स वैल्यू है ये, राइट। ये जो वैल्यू है 20 से 24, ओके। सो 1.5 मैंने लेस किया तो 19.5, इधर से 0.5 इंक्रीज किया तो 24.5, ओके। सो 19.5 से 24 पर फिर 24 को यहाँ पर ले आया तो 29.5 इंक्रीज कर दिया, फिर इसको यहाँ पर, और इधर से एक 1.5 इंक्रीज, फिर इसको यहाँ पर इधर से 0.5 इंक्रीज। तो ये मैंने इसलिए किया कि मुझे हिस्टोग्राम के लिए, ये जो मेरे पास हिस्टोग्राम थी इसके लिए मुझे चाहिए था क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज के अलावा मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। फ्रीक्वेंसी तो गिवन थी, लेकिन क्लास बाउंड्रीज जो थी वो मेरे पास गिवन नहीं थी, जो मैंने क्लास बाउंड्रीज बना दी, ओके। ये आपको नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर फिर मैंने क्लास बाउंड्रीज एक्सिस पर रखा और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रखा।
और इसको रखने के बाद फिर 19.5 और 24.5 थे, इनकी फ्रीक्वेंसी थी 5। सो मैंने 5 के इक्वल इनको आपस में कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद 24.5 जो था वो 8 पे भी जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया और 8 के इक्वल कर दिया। और इसके बाद 34.5 भी इक्वल था, तो यहाँ पर इनको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इस तरह आप इक्वल में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको कनेक्ट करते जाएंगे और इंशाल्लाह आपके पास आंसर आता जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद कुछ क्यूरियस हों तो आप इंशाल्लाह पूछ सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। ओके, जज़ाकल्लाह।